इसमें एहसास है, इसमें जोश है, इसके कुछ शब्दों में भावनाएं हैं तो कुछ सिर्फ खामोश है। अनकही बातें लोगों तक पहुंचाता इसका काम है, शायरी ही तो इसका नाम है। हिंदी साहित्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य हो और कवि सम्मेलन और मुशायरा ना हो, थोड़ा अधूरा सा लगता है ना। इसलिए आज के पूरे दिन की चर्चाएं करने के बाद हम उस मोड़ पर पहुँचे हैं जो बहुत खूबसूरत है, कवि सम्मेलन और मुशायरा, जिसका संचालन करेंगी सपना जैन। मैं मंच पर उनको आमंत्रित करना चाहूँगी। साथ में अन्य कविगण रवि यादव, दिशा नागर, इरफान अलवी, कस्तूरिका मिश्रा और प्रणवा भारती को आमंत्रित करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। और अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का 8वां वर्ष, उमा शंकर जी और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं सपना जैन, आज जो कवि सम्मेलन और मुशायरा रखा गया है, इसका आगाज़ करना चाहूँगी। ये आयोजन साल दर साल इसी तरह चलते रहें और कला, साहित्य और गज़लों की महफ़िलें इसी तरह सजती रहें, ऐसी शुभकामनाएं देती हूँ। और उमा शंकर जी के लिए मजरूह सुल्तानपुरी जी का एक शेर पढ़ना चाहूँगी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो सर की ये कोशिश इसी तरह साल दर साल हम सभी को जोड़े रखे। और हमारी आज की टीम, जिसमें हैं दिशा नागर जी, मिस्टर रवि यादव जी, कस्तूरिका मिश्रा मैम, मैं स्वयं सपना जैन, प्रणव भारती मैम, इरफान अलवी साहब और मुकेश शर्मा जी। आप सभी ने इन सभी को सुना ही होगा। और आज के इस कवि सम्मेलन को, इसमें 4 चांद ज़रूर ये लगाएंगे, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। तो क्या कहते हैं आप सभी, शुरू किया जाए आज का प्रोग्राम? एक बार आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ स्वीकृति दीजिए। और कवि सम्मेलन है तो वाह वाह तो बनती है, आप सभी को दाद देनी है, तालियां बजानी है और हम सभी का उत्साहवर्धन करना है। तो बशीर बद्र साहब के एक शेर के साथ आगाज़ करूंगी इस कार्यक्रम का कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी कस्तूरिका मैम को, जो कि गाज़ियाबाद से यहाँ आई हैं। एक बार उनके सम्मान में ज़ोरदार तालियां हो जाए। और इनके लिए मैं बता दूं कि इनकी क्लासिकल गज़ल गायकी का जादू लोगों के दिलों पर छा जाता है। तो आइए हम सुनते हैं कस्तूरिका मैम को इरफान सिद्दीकी साहब के शेर के साथ कि उठो ये मंजरे शबताब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए, नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। मैम को सौंपती हूँ आगे। बहुत बहुत शुक्रिया सपना। जय श्री कृष्ण अहमदाबाद। हेलो। अभी मैम ने रिक्वेस्ट किया कि 2 लाइन माँ शारदा को समर्पित करके आज के प्रोग्राम की आगाज़ की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। पर आपको ये बताना चाहूँगी कि स्पेशली आज के लिए
समर्पण के हिसाब से मैंने एक भजन लिखी है, कृष्ण जी की भजन है। पहले मैं उसी से आगाज़ कर लेते हैं। स्वागत है मैम, स्वागत है, बिल्कुल। कृष्ण मुरारी मेरे सखाए, कृष्ण मुरारी मेरे सखाए, रहूं जिस विध के सब राखा, कृष्ण मुरारी मेरे सखाए, पग घुंघरू बांध खंजरी हाथा, पग घुंघरू बांध खंजरी हाथा, जप हरि राम गाऊं हरि गाथा, कृष्ण मुरारी मेरे सखाए, रहूं जिस विध के सब राखा, द्वारिकाधीश गोकुल के लल्ला, द्वारिकाधीश गोकुल के लल्ला, मोर मुकुट शीश गले मोतियन माला, कृष्ण मुरारी मेरे सखाए, पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी, पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी, भज मन जाप हरि नाम हृदय राखा, कृष्ण मुरारी मेरे सखाए, रहूं जिस विध के सब राखा, श्री राधे राधे मुकुंद मुरारी, श्री राधे राधे मुकुंद मुरारी, बंसी धुन सुन तर गए नर नारी, कृष्ण मुरारी मेरे सखाए, कृष्ण मुरारी मेरे सखाए, रहूं जिस विध के सब राखा, कृष्ण मुरारी मेरे सखाए, मेरे सखाए, मेरे सखाए। बहुत 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 ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छा। कस्तूरिका जी की आवाज़ में सच में जादू है ना, आप महसूस कर रहे हैं ना? आगाज़ ऐसा है तो सोचिए कि आगे महफिल किस तरफ जाएगी। अब मैं आपको अपनी एक गीत सुना रही हूँ। धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, गौर करिएगा धीरे धीरे पे।
धीरे धीरे वो हाल दिल का खुला, गैरों के बीच वो मयस्सर मिला। कैसे? धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, नजरों से हमने दस्तक दिया, लबों से उसने जवाब दिया। कैसे? धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, बज़्म आलम से बेखबर रह गए, होश में तो हम भी नहीं थे। रात ढलती गई, रात ढलती गई और ढलती गई, दिल की बातों का फिर अफसाना हुआ। कैसे? धीरे धीरे, हाँ साथ दीजिए आप सभी। धीरे धीरे, हल्की हल्की सी थी वो नूरे नजर, बिछ गई मेरे अंधेरी गलियों पर। रुक रुक के चले हमारे कदम, दबे पाँव आंगन टाप गए। कैसे? धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, हमदम दुहाई देता रहा, जिस्म को भी सिहाई देता रहा। दफना कर मुट्ठियों को दीवारों में, हया के कफन से आज़ाद मिला। कैसे? धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, काफिर कहो बेहया कहो, तोहमत भी लगा दो हसीनाओं से। हम उनके हुए किस किस तरह, जीने मरने का मंजर हमारा हुआ। कैसे? धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मैंने कुछ साल पहले यात्रा की थी बनारस, तो बनारस की एक मंजर मैं सुना रही हूँ आपको। मोरे सलोने बाल माँ घर नाही आए, बरखा तो आ गई वो नहीं आए। मोरे सलोने बाल माँ घर नहीं आए, गंगा किनारे हम राह निहारे, दीप जले नाद गूंजे महादेव की नगरी। मन तड़पत मोरा जिया लर जाए, मोरे सलोने बाल माँ घर नहीं आए। मोरे सलोने बाल माँ
घर नाही आए। रिम झिम बरस रहे नैनों के फुहारे, याद आए वो रतियाँ वो चंदा में चकोर, जब नियरे आवत रहन पियावर जोरी। अब के बरस जाने क्या होए उनको, पिया मोराए ना मोहे बिसराए। मोरे सलोने बाल माँ घर नहीं आए। बहुत बढ़िया, बहुत। कहीं सौतन ना खिलाए पनवा, करत ना ठिठोली। बजरे लगे घाट पर, बजरे मतलब नाव, बजरे लगे घाट पर बुलावे कर जोरी। उमड़ घुमड़ आए सावन ये बैरी, कटे कैसे रतियाँ दिवस गए गुजरी। मोरे सलोने बाल माँ घर नहीं आए। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, वाह, क्लासिकल। मैम को सुन के लग रहा है कि हम 1980 में पहुंच गए। फील कर रहे हैं आप लोग ये सब? मेरा एक शेर है कि फासले दरमिया के मिटाते चलो, फासले दरमिया के मिटाते चलो, चाहतों के गुलिस्तां सजाते चलो। ख्वाब सारे ही रखो ना आँखों तलक, उनमें कुछ को हकीकत बनाते चलो, उनमें कुछ को हकीकत बनाते चलो। मंजिलों की तरफ भी बढ़ो तुम मगर, राह से थोड़े पत्थर हटाते चलो, राह से थोड़े पत्थर हटाते चलो। और अब मैं एक ऐसे कवि को आवाज़ देने जा रही हूँ जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और मुंबई से हमारे बीच पधारे हैं, रवि यादव जी, जो कि कवि होने के साथ साथ एक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी रचनाओं को। उन्हीं के एक शेर से उन्हें आवाज़ दे रही हूँ कि मुकदमा भी नहीं बनता वफ़ा अगर छोड़ दे कोई, अदालत कौन सी जाए अगर दिल तोड़ दे कोई। रवि यादव जी। बहुत शुक्रिया जी सर। सपना जी। इसमें किसी और के शेर तो नहीं पढ़ दूंगा मैं, आपके लिखे हुए ना। कई बार होता है ना कि जैसे पर्चा रखा है तो अपने कम पढ़ गए तो बोले पढ़ डाले। नमस्कार। इस सभागार में बैठे आप सभी के लिए मैं अपने तमाम मित्रों की तरफ से ताली बजाता हूं। जोरदार तालियां एक बार रवि यादव जी के लिए हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये तालियां तो मैंने सच में आपके लिए, पूरे दिन की भागदौड़ के बाद आप बैठे हैं, आपके हौसले को प्रणाम करता हूं। और हम जितने मित्र यहाँ पर कवि मित्र हमारे वरिष्ठ हैं, हम बड़े गदगद हुए जब आप लोग रुक गए, क्योंकि जब यशपाल भाई गए तो हमें लगा अब तो सारे ही चले जाएंगे, लेकिन आपने हम पे दया की और आप रुके, इसके लिए हम लोग हमेशा आभारी रहेंगे। याद रखिएगा इस बात को इरफान भाई। आप सभी अपने लिए भी तालियां बजाइए। इसीलिए मैंने कहा कि एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। मैं एक्चुअली
कई बार ऐसा फंसता हूँ कि जब लगता है कि जिन लोगों को बहुत पसंद नहीं करता उनके तुरंत बाद बुला लिया जाता हूँ। कस्तूरिका जी को मैं बताना नहीं किसी को बहुत पसंद नहीं करता हूँ, कारण ये कि इतना अच्छा गाती हैं, इतना अच्छा गाती हैं, इतना अच्छा सुनाती हैं कि इनके बाद कोई भी बोलने आए तो उसके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। ऊपर से मेरी पत्नी की मित्र हैं, मतलब वरिष्ठ हैं उनकी थिएटर में, तो कुछ भी बात हो तो वहाँ तक पहुँच जाती है, इसलिए मैं आपको पसंद कम करता हूँ। एक अलग से बहुत ही गंभीर मूड से शुरू करता हूँ, क्योंकि वो उन्होंने जहाँ पहुँचा दी है शुरुआत, तो बहुत मुश्किल होता है उसके बाद किसी कवि के लिए कि गंभीर एक दोहा है, सुनिएगा कि ऐसी करनी कर चलो याद करे संसार, ऐसी करनी कर चलो याद करे संसार, रविमन हर एक यार से लेकर मरो उधार। क्या बात है, रविमन वाह वाह। हर एक यार से लेकर मरो उधार। और जैसा कि हम अभी निंदा की अगर हम बात करें, बड़ा प्यारा गुण है, हम सभी करते हैं, मैं तो काफ़ी करता हूँ कि अमर तत्व जैसा लगे, अमर तत्व जैसा लगे, पर निंदा रसपान, शीतल होती आत्मा पावन होते कान। ओहो हो, क्या शीतल बात है। होती आत्मा पावन होते कान। उमा शंकर जी बाहर हैं, यकीनन किसी न किसी की निंदा ही कर रहे होंगे, या हो सकता है मैनेजमेंट में भी हो, पता नहीं। मैं जब भी बोलने आता हूं तो बाहर चले जाते हैं। ये नफरत है या अलग तरह की मोहब्बत है कि लोगों को बुलाने जाते हैं, आएंगे थोड़ी देर बाद। एक अच्छी बात ये रही कि सावन भाई कहीं और बरस गए, मतलब निकल गए आज कहीं, तो उसका फ़ायदा हमको ये हुआ कि बैलेंस हो गया। चार, कोई अल्पसंख्यक नहीं रहा है, 4-4 हो गए हम, है ना, 1 2 3 4, हाँ 4-4 हो गए, 4 महिलाएं 4 पुरुष। महिला मन पर अपनी एक कविता बिना किसी भूमिका के रखता हूँ। स्वागत महिला शक्ति को प्रणाम करता हूँ, मंच पर भी उनकी उपस्थिति है और सामने भी हमारी माताएं बहनें बच्चियां बैठी हुई हैं कि कितना महीन वो सोचती हैं, कैसी उम्मीदें हमसे रखती हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि उम्मीदें नहीं रखो रिश्तों में, आजकल प्रैक्टिकल दुनिया लेकिन बगैर उम्मीदों के रिश्ता कैसा होता है, मुझे कम से कम समझ में नहीं आया। रिश्ता होगा तो उम्मीदें होंगी कि एक नायिका अपने नायक से क्या कहती है कि मनु अपने दरमियान बस उम्मीदों का झगड़ा था, मनु अपने दरमियान बस उम्मीदों का झगड़ा था, तुम इस बात से खफा रहते थे बहुत, मैं इतनी उम्मीदें क्यों रखती हूं तुमसे, तुम इस बात से खफा रहते थे बहुत, मैं इतनी उम्मीदें क्यों रखती हूं तुमसे, मैं ये समझने में नाकाम रही थी उन दिनों और आज भी हूं, मैं ये समझने में नाकाम रही थी उन दिनों और आज भी हूं कि जिस रिश्ते में न उम्मीदों की खुशबू हो, जिस रिश्ते पे न हक जता सकूं मैं, क्या वो रिश्ता सच में रिश्ता है क्या बात है, या वाह, मजबूरी वाह। है, बहुत बढ़िया। कोरा गठबंधन है। मनु अपने दरमियान बस उम्मीदों का झगड़ा था। लोग कहते हैं कि उम्मीदें मत रखिए, लेकिन झगड़ा सारा उम्मीदों का ही तो है। महिला मन को, जितनी मेरी हैसियत है, पूरी तरह किसी के मन को नहीं समझा जा सकता, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मनु, रंजना जी आपका स्वागत है, बहुत देर से आई हैं, 100 रुपये का जुर्माना जो भी लेट आएगा। मनु अपने दरमियान, ये भी तो उम्मीद है ना कि वो पहले से होंगी, मनु अपने दरमियान बस उम्मीदों का झगड़ा था, लाख दुश्वारियों और तमाम मसरूफियात के बीच जब कोई एक लम्हा चुराकर किसी अपने को देता है तो किस तरह महका देता है वो उस अपने का जीवन, ये तुम समझ ही न सके या मैं तुम्हें समझा न सकी, मगर हर रोज किया करती थी मैं तुमसे उस एक लम्हे की उम्मीद। बहुत बढ़िया, वाह वाह। शुक्रिया मनु। मनु अपने दरमियान बस उम्मीदों का झगड़ा था, तुमने मुझको चाहा था बहुत, बहुत ईमानदारी से उसने कहा। महिलाएं, चाहे हमारी माँ हो, हमारी पत्नी हो, प्रेमिकाएं, जो भी, लेकिन वो हमसे बहुत छोटी छोटी सी उम्मीदें करती हैं। और अक्सर, मुझे माफ़ कीजिएगा पुरुष मित्र जितने बैठे, हमको लगते तो बड़ी मतलब सिली सी बात है, इसमें ऐसा क्या, रे नहीं किया फ़ोन पूरे दिन, तुम्हें पता तो है ही, शाम को आ ही जाऊँगा मैं, कि बहुत कि तुमने मुझको चाहा था बहुत, हर वो चीज़ मैसर थी मुझको जिस पर दुनिया मुझसे रश्क करे। तुमने मुझको चाहा था बहुत, हर वो चीज़ मैसर थी मुझको जिस पर दुनिया मुझसे रश्क करे। तुम ये चाहते थे वो तमाम ऐशो इशरत जो तुमने जुटाए मेरी खातिर, अरे सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं, वो तमाम ऐशो इशरत जो तुमने जुटाए थे मेरी खातिर, तुम ये चाहते थे मैं उनको तुम्हारी मोहब्बत का सबूत मानूं। वाह 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 वाह। तुम ये चाहते थे मैं उनको तुम्हारी मोहब्बत का सबूत मानूं, मैं चाहती थी किसी रात किसी बच्चे सी मचलकर मैं तुमसे चांद मांगूं।
मैं चाहती थी किसी रात किसी बच्चे सी मचलकर मैं तुमसे चांद मांगूं, मगर अफसोस तुम्हारी हसरतें और मेरी चाहतें कभी समझ न सकी एक दूसरे की जुबान। मनु, बहुत बढ़िया। मनु अपने दरमियां बस उम्मीदों का झगड़ा था। मनु अपने दरमियां बस उम्मीदों का झगड़ा था। बहुत बड़ी थी तुम्हारी दुनिया, बहुत बड़ी थी तुम्हारी दुनिया, और मैं भी थी उस दुनिया में एक अहम पायदान पर। मगर मेरी दुनिया बस तुमसे शुरू और तुम पर खत्म थी। बहुत बड़ी थी तुम्हारी दुनिया और मैं भी थी उस दुनिया में एक अहम पायदान पर, मगर मेरी दुनिया तुमसे शुरू और तुम पर ख़त्म थी। तुम्हारी बड़ी सी दुनिया में मैं कभी तुमको पा न सकी, तुम्हारी बड़ी सी दुनिया में मैं कभी तुमको पा न सकी। मेरी छोटी सी दुनिया में तुम कभी समा न सके, मैं मेरी दुनिया के दायरे फैला न सकी, तुम तुम्हारी दुनिया के दायरे सिमटा न सके। मनु अपने दरमियां बस उम्मीदों का झगड़ा था। बहुत मनु अपने दरमियां बस उम्मीदों का झगड़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। तमाम मातृशक्ति को समर्पित मेरी तरफ से कविता। और क्योंकि गज़ल के पुरोधा यहाँ बैठे हुए हैं इरफान भाई, और उन्होंने गज़ल पर वाकई बहुत काम किया हुआ है। मैं ये गुस्ताखी करना चाहता हूँ, आप गज़ल में बहुत वरिष्ठ हैं हमसे, कि मैं कुछ एक दो मतले और शेर रखना चाहता हूँ यहाँ पर। मेरी खामियों के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं हिंदी कविता का आदमी हूँ। कि आना जाना छोड़ दिया है, बहुत निभाना छोड़ दिया है। क्या बात है, वाह। आना जाना छोड़ दिया है, बहुत निभाना छोड़ दिया है, और तुम रखो ये दुनिया हमने पागल खाना छोड़ दिया। क्या बात है, आहा, वाह वाह वाह, बहुत शानदार। बहुत बहुत शुक्रिया। कि आना जाना छोड़ दिया है, आदमी मुंबई से आके बैठा है फिर भी कह रहा है, देखो क्या कितना झूठ बोलता है ना आदमी। आना जाना छोड़ दिया है, बहुत निभाना छोड़ दिया है, तुम रखो ये दुनिया हमने पागल खाना छोड़ दिया है। बहुत शानदार पंक्ति। और एक मतलब और एक दो शेर और रखता हूं कि जिंदगी फिर से संभाली जाएगी, बात हर बिगड़ी बना ली जाएगी। वाह। जिंदगी फिर से संभाली जाएगी, बात हर बिगड़ी बना ली जाएगी, और हिल चुकी बुनियाद पहले ठीक हो, हिल चुकी बुनियाद पहले ठीक हो, बाद में छत भी संभाली जाएगी। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपकी ये उपस्थिति हम सभी कवियों के लिए मायने रखती है। जिस प्यार से आप सुन रहे हैं और जिस श्रद्धा से आप सुन रहे हैं। श्रद्धा जी हैं रमानी जी या बाहर चली गई? मतलब श्रद्धा जी भी हैं इस प्रोग्राम में, श्रद्धापूर्ण माहौल है। कि बात हर बिगड़ी बना ली जाएगी, और हिल चुकी बुनियाद पहले ठीक हो, बाद में छत भी संभाली जाएगी। और दुनिया को समझते हुए कि हाँ अभी चिड़ियों को दाना ही गया, हाँ अभी चिड़ियों को दाना ही गया, बाद में छत पर दुनाली जाएगी। क्या बात। बाद में छत पर दुनाली जाएगी, बात हर बिगड़ी बना ली जाएगी। एक मतलब और दो शेर और रखता हूँ सर। स्वागत स्वागत। किसी से रूठ जाना भी, उसे ख्वाबों में लाना भी, किसी से रूठ जाना भी, उसे ख्वाबों में लाना भी, और मोहब्बत में ही मुमकिन है खफा होकर जताना भी। क्या बात। मोहब्बत में ही मुमकिन है खफा होकर जताना भी, और किसी के प्यार में पड़ना हुनर की बात है क्या ये? वाह वाह। राजेश ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए। कि किसी के प्यार में पड़ना हुनर की बात है क्या ये? हुनर की बात है करके मोहब्बत को निभाना भी। वाह वाह वाह। हुनर की बात है करके मोहब्बत को निभाना भी, और हमेशा जीत जाना ही थका देता नहीं तुमको, हमेशा जीत जाना ही, हमेशा जीत जाना ही थका देता नहीं तुमको। कभी सीखो मोहब्बत में किसी से हार जाना भी। आहा, क्या बात है, वाह वाह वाह। कभी सीखो मोहब्बत में किसी से हार जाना भी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक मतलब और दो शेर और रखता हूँ। आपने हौसला बढ़ा दिया, मैं गज़लों का आदमी हूँ नहीं, और अगर गज़लों में खामी होगी तो जो समझ रहे होंगे वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि मोहब्बत में ही जताता है आदमी, अनजानकारी में कौन जताता है। आलिम फाजिल लोग बिठाओ, अगले भी
और पिछले भी। अच्छा, आलिम फाजिल लोग बिठाओ अगले भी और पिछले भी, इस दुनिया का हासिल क्या है, आज नतीजा निकले भी। अरे वाह 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 वाह, बहुत बहुत वाह, शुक्रिया। उम्दा उम्दा, कि बहुत क्या उम्दा। पागलपन है कि भागम भाग है, नतीजा क्या है कि आलिम फाजिल लोग बिठाओ अगले भी और पिछले भी, इस दुनिया का हासिल क्या है, आज नतीजा निकले भी। और हमने मंजर भांप लिया था, अच्छा, आसानी से फिसल गए। आहा, हमने मंजर भांप लिया था, आसानी से फिसल गए, लेकिन वो भी बच पाए क्या, लोग बहुत जो संभले भी। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन वो भी बच पाए क्या, लोग बहुत जो संभले भी, और तुम संग दौर गया लिखने का। कस्तूरिका जी प्लीज ये आप मत सुनिएगा, पूछेंगे किसके साथ गया। तुम संग दौर गया लिखने का, ये लिखना क्या लिखना है। अच्छा, तुम संग दौर गया लिखने का, ये लिखना क्या लिखना है। मरियल मरियल शेर निकलते हफ्तों में गर निकले भी। क्या बात। मरियल मरियल शेर निकलते हफ्तों में गर निकले भी, तुम संग दौर गया लिखने का, ये लिखना क्या लिखना है कि मरियल मरियल शेर निकलते हफ्तों में गर निकले भी। आलिम फाजिल लोग बिठाओ अगले भी और पिछले भी, इस दुनिया का हासिल क्या है, आज नतीजा निकले भी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सपना जी आपकी इजाज़त हो तो आपके इस जीवंत संचालन में कुछ दोहे पढ़ दूं। जी जी बिल्कुल। मैं किसी का ज़्यादा समय तो नहीं ले रहा हूँ, नहीं नहीं, आप पढ़िए। दो चार छः दोहे रखता हूँ आपके सामने। अगर कस्तूरिका जी आप नाराज़ तो नहीं है ना। मुझे लग रहा है विनीता को मैसेज कर रही हैं, मैं दोहों की जान नहीं। क्या पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ता है, आपकी नाराज़गी का फर्क पड़ता है। कि आज के माहौल पर दोहे रखता हूँ कि शोर शराबे चीखते लज्जित बैठा मौन, शोर शराबे चीखते लज्जित बैठा मौन, शब्द तंत्र के राज में मौन सुनेगा कौन। कौन, क्या बात है, वाह वाह वाह। शब्द तंत्र के राज में मौन सुनेगा कौन। सदियों से अन्याय ये हुआ न्याय के साथ, सदियों से अन्याय ये हुआ न्याय के साथ, पत्थर सूली पर चढ़े बरी रहे सब हाथ। वाह 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 वाह। पत्थर सूली पर चढ़े बरी रहे सब हाथ। और माया तृष्णा नहीं मरती, हम मरने के कगार पे आ जाते हैं कि सांझ मुंडेरों आ चढ़ी ढला दिवस का रूप, सांझ मुंडेरों आ चढ़ी ढला दिवस का रूप, मन के रोशन दान में अब भी अटकी धूप। मन के रोशन दान में अब भी अटकी धूप। आखिरी वाली जो धूप होती है ना शाम की, सूरज अपने घर चला जाता है, उसको याद आता है अरे फ़ोन करो, धूप का एक टुकड़ा पीछे छूट गया। वो बड़ी मुश्किल से रोशनदान का जो है वो जाता है कहीं ना कहीं। और इस संसार की नश्वरता पर दो दोहे और दो प्रेम के दोहे रखता हूँ, सिर्फ 4 दोहे। इसलिए बता दिया आपको मालूम हो कि बस सिर्फ 4 दोहे पढ़ने वाला तो कष्ट कम होता है, पता है चला जाएगा 4 दोहों के बाद। कि कितने आकर चल बसे जग के ठेकेदार, कितने आकर चल बसे जग के ठेकेदार, पल भर भी ठहरी नहीं दुनिया की रफ्तार। पल भर भी ठहरी नहीं दुनिया की रफ्तार। वाह वाह। खुली आंख तक खेल है दुनिया दौलत धाक। आप जानते नहीं हैं मैं कौन हूँ, आपको मालूम नहीं है मैं कौन हूँ। भैया एक मिट्टी
एक सेकंड में मिट्टी हो जाते हैं, पता नहीं चलता। अगले दिन कोई ध्यान, अगले दिन क्या उस दिन भी ध्यान नहीं रखता आदमी, 9-10 के आसपास निकल जाए सुबह, तो शाम तक दूसरी खबर आ जाती है कि खुली आंख तक खेल है, दुनिया दौलत धाक, आंख जरा झपकी नहीं, सब मिट्टी सब खाक। वाह वाह वाह, आंख जरा तालियां होती रहे, झपकी तालियां होती रहे, वाह नहीं, वाह। सब मिट्टी सब खाक। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दोहा प्रेम का सिर्फ रखता हूँ कि रिश्ते हम सब ने जिए अलग अलग तरह के, उनके टूटने के तरीकों पे कई बार बहुत अफसोस होता है। टूटने से ज़्यादा टूटने के तरीकों पे होता है कि उसने बोला अलविदा, मैं बोला स्वीकार, उसने बोला अलविदा, मैं बोला स्वीकार, खामोशी से ढह गया बातूनी सा प्यार, खामोशी से ढह गया बातूनी सा प्यार। क्या बात है, वाह वाह बहुत बहुत वाह, शुक्रिया, वाह। बहुत बहुत आभार सपना जी, आपके संचालन में पढ़ने का मौका मिला। और अहमदाबाद लिटरेचर फेस्टिवल जो मेरे लिए मेरे घर की तरह है, यहाँ आना हमेशा अच्छा लगता है। और बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं मैंने किसका पढ़ा, ये यहाँ पेपर रखा था, मेरा ही था? देखिए, मैंने कहा था कि रवि जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, तो उन्होंने गज़लें भी पढ़ दी, कविताएं भी पढ़ दी और दोहे भी पढ़ दिए। तो सच में बहुत सारी चीज़ों से हमें वाकिफ़ कराया, एक दुनिया की यथार्थ जो सत्य है दुनिया का, उससे हमें वाकिफ़ करवाया। तो एक बार ज़ोरदार तालियां रवि यादव जी के स्वागत में। और हम भी आभार प्रकट करते हैं कि वे बॉम्बे से यहाँ पर पधारे हैं। और अब मैं आवाज़ देना चाहूँगी दिशा नागर जी को। दिशा जी एक अच्छी कवयित्री होने के साथ साथ एक गायिका भी हैं और अहमदाबाद से ही आई हैं। तो दिशा जी को देते हैं आगे का स्वागत। बिल्कुल। हेलो हेलो, सभी श्रोता मित्रों और यहाँ उपस्थित महानुभावों को मेरा नमस्कार। शुरुआत में 4 पंक्तियों से करने जा रही हूँ यहाँ उपस्थित तमाम बड़े शायरों और कवियों के नाम। दिए को आंधियों का डर न बारिश ही बुझाती है। यहाँ दिया में वाह, दिए को आंधियों का डर न बारिश ही बुझाती है। बहुत बढ़िया। हो सूरज सामने तो लो बहुत ही थरथराती है। क्या बात है, वाह। हो सूरज सामने तो लो बहुत ही थरथराती है। मैं अदना सा सुखनवर आप शायर हो बुलंदी के। मैं अदना सा सुखनवर आप शायर हो बुलंदी के। मुझे तुम माफ़ कर देना जुबां गर लड़खड़ाती है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर पंक्तियाँ दिशा जी। थैंक यू। एक गज़ल तरन्नुम में पेश करने जा रही हूँ। स्वागत स्वागत। कुछ टेक्निकल मिस्टेक होंगी जो इरफान साहब जानते हैं, पर इरफान नहीं साहब हो तो को माफ़ कर अध्यक्षता दीजिएगा। सौंप दी जाती है सेशन के बाद। मोहब्बत जिस्म की ही बात थोड़ी है। मोहब्बत जिस्म की ही बात थोड़ी है। ये कोई लुत्फ की एक रात थोड़ी है।
वाह वाह, बहुत मोहब्बत जिस्म की ही बात थोड़ी है, नहीं आसान करना प्यार रूहानी, नहीं आसान करना प्यार रूहानी, ये तेरे बस की भी तो क्या बात बात है, वाह। थोड़ी है। वाह वाह वाह, आप ये साथ दीजिएगा सभी। तेरे बस की भी तो बात थोड़ी है, ये कोई लुत्फ की एक रात थोड़ी है, मोहब्बत जिस्म की ही बात थोड़ी है, ये दिल है मेरा कासा तो नहीं कोई। क्या बात है, वाह। कासा मतलब भिक्षा पात्र। ये दिल है मेरा कासा तो नहीं कोई, वफा तेरी भी तो खैरात थोड़ी क्या है। बात है, वाह वाह वाह, क्या शानदार शेर है, वाह वाह। वफा तेरी भी तो खैरात थोड़ी है, मोहब्बत जिस्म की ही बात थोड़ी है, तू भीगेगा नहीं इस बूंदा बांदी से, तू भीगेगा नहीं इस बूंदा बांदी से, ये आंसू है मेरे बरसात क्या बात है, थोड़ी है, आहा। शुक्रिया शुक्रिया। ये ये आंसू है मेरे बरसात थोड़ी है, ये कोई लुत्फ की एक रात थोड़ी है, मोहब्बत जिस्म की ही बात थोड़ी है, नहीं हैरत कह तुझको तलब मेरी, नहीं हैरत कह तुझको तलब मेरी, करे परवाह ये औकात थोड़ी है। क्या बात है, करे परवाह ये औकात थोड़ी है, मोहब्बत जिस्म की ही बात थोड़ी। लास्ट है, सफर ताउम्र का है इश्क का यारा, सफर ताउम्र का है इश्क का यारा, वाह वाह, ये कोई मौसमी जज्बात क्या बात है, वाह वाह वाह, थोड़ी है, क्या बात, ये बहुत शानदार। कोई मौसमी जज्बात थोड़ी है, मोहब्बत जिस्म की बात थोड़ी है। शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात है दिशा जी, बहुत ही शानदार। शुक्रिया उमाशंकर जी। सर वो चले गए थे इसलिए पहले मैंने शुक्रिया नहीं कहा। शुक्रिया AILF इस ये मंच देने के लिए। एक और गज़ल या रचना ही कह स्वागत सकती है, हूँ, स्वागत, गज़ल स्वागत। नहीं कहूँगी। उसका अब कॉल कोई पैगाम नहीं आता, अच्छा जी, उसका अब कॉल कोई पैगाम नहीं आता, यानी मैं अब उसके कुछ काम नहीं आता। अच्छा, वाह वाह वाह, अच्छा है, बहुत बढ़िया, वाह। उसका अब कॉल कोई पैगाम नहीं आता, यानी मैं अब उसके कुछ काम नहीं आता। आमद की उसकी अब उम्मीद नहीं मुझको,
आमद की उसकी अब उम्मीद नहीं मुझको, हर सुबह का भूला घर शाम नहीं आता। क्या बात है, हर वाह। सुबह का भूला घर शाम नहीं आता। वो है कातिल भी तो केवल मेरी रूह का, वो है कातिल भी तो केवल मेरी रूह का, सो उसके सर कोई इल्ज़ाम नहीं आता, सो उसके सर कोई इल्ज़ाम नहीं आता। यारी से ज़्यादा और इश्क से कुछ कम है तो, मोर देन फ्रेंड्स वाली रिलेशनशिप आजकल बहुत चली है। यारी से ज़्यादा और इश्क से कुछ कम है तो, ऐसी चाहत का फिर अंजाम नहीं आता। क्या बात है, वाह। ऐसी चाहत का फिर अंजाम नहीं आता। कुदरत की गोद में सोकर भी देखा मैंने, कुदरत की गोद में सोकर भी देखा मैंने, तेरी सोबत सा पर आराम नहीं आता, तेरी सोबत सा पर आराम नहीं आता। शुक्रिया। बहुत बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। एक रचना गुनगुनाना चाहूँगी। स्वागत स्वागत। उन तमाम कथित प्रेमियों के नाम, फेसबुक की प्रेमी जो अपनी महबूबा को जान जान तो कहते हैं पर जानते नहीं। ऑनलाइन प्यार। मुझे तुम जान कहते हो, मुझे पर जानते नहीं। अच्छा जी, वाह वाह, क्या बात है। मुझे तुम जान कहते हो, मुझे पर जानते नहीं। ये जान तुम पर ही मरती है, यही तुम जानते नहीं। क्या बात। ये जान तुम पर ही मरती है, यही तुम जानते नहीं। तुम्हारे बिन निगोड़ी शाम, जालिम बिन तुम्हारे रात। महबूबा बेचारी क्या क्या सोचती है। तुम्हारे बिन निगोड़ी शाम, जालिम बिन तुम्हारे रात। जिस दिन ना करो तुम बात, जिस दिन ना करो तुम बात, उसे दिन मानते नहीं। क्या बात है, वाह वाह। जिस दिन ना करो तुम बात, उसे दिन मानते नहीं। ये जान तुम पर ही मरती है, यही तुम जानते नहीं। तुम भंवरा हो आवारा, मैं शम्मा रात भर जलती। क्या बात है। तुम भंवरा हो आवारा, मैं शम्मा रात भर जलती। बन सकते हो परवाना। अच्छा जी। बन सकते हो परवाना, मगर तुम ठानते क्या बात है। नहीं। वाह। बन सकते हो परवाना, मगर तुम ठानते नहीं। ये जान तुम पर ही मरती है, यही तुम जानते नहीं। तुम्हारी बातें हैं गुड़ सी, घुली मिश्री जुबां में है। क्या बात है। तुम्हारी बातें हैं गुड़ सी, घुली मुशीरी जुबां में है। हम शौकीन नमकीन के, हम शौकीन नमकीन के, क्या तुम जानते नहीं। अच्छा जी, वाह हम वाह वाह। शौकीन नमकीन के, क्या तुम जानते नहीं। मुझे तुम जान कहते हो, मुझे पर जानते नहीं। तुम राधा के हो मोहन, तो गिरधर भी मीरा के हो। ऐसा ही होता है फेसबुक या प्रेमी। हाँ बिल्कुल।
तुम राधा के हो मोहन तो गिरधर भी मीरा के हो। जो हो सबका उसे अपना कभी हम मानते नहीं। जो है सबका उसे अपना कभी हम मानते नहीं। ये जान तुम पर ही मरती है यही तुम जानते नहीं। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। उमाशंकर सर ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है दिशा जी के लिए। तो इसके पहले वाले शायर सोच रहे हैं कि सर थे नहीं, हमें तो मिला ही नहीं। तो ये उन सभी के भी सम्मान में है, रवि जी के, कस्तूरिका जी के, उन सभी के सम्मान में है। और तहजीब हाफिज साहब का ये शेर सुनिए कि जी आइए ना सर, आप आइए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार पढ़ रही है, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगा कि उन्होंने पहली बार ऐसा मंच साझा किया हो। उनके सम्मान में ज़ोरदार तालियां। और आगे ऐसे ही मंच उन्हें मिलते रहे, हम ऐसी शुभकामना देते हैं दिशा जी को। नहीं नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने, बहुत ही अच्छा पढ़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आगे इसी तरह के मंच साझा करती रहें दिशा जी, आपको शुभकामनाएं हैं। और तहजीब हाफिज साहब का ये शेर देखिए कि जब उसकी तस्वीर बनाया करता था, जब उसकी तस्वीर बनाया करता था, कमरा रंगों से भर जाया करता था। और पेड़ मुझे हसरत से देखा करते थे। रवि जी, पेड़ मुझे हसरत से देखा करते थे, मैं जंगल में पानी लाया करता था, मैं जंगल में पानी लाया करता था। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ वो अहमदाबाद के मंचीय कवि जो सर कह रहे थे, मुकेश शर्मा जी, जिन्हें मैं भी सुना करती थी। उनके साथ तो अभी कुछ समय हुआ पढ़ते हुए, लेकिन मैं भी ऑडियंस में बैठ के उन्हें सुना करती थी। जी बिल्कुल। तो मुकेश जी आज हमारे बीच हैं, ये इस महफिल का सौभाग्य कहूँगी मैं। और उनके शेर के साथ उन्हें आवाज़ दे रही हूँ कि करो सोहबत फ़कत फूलों की, लेकिन जान लो ये भी, करो सोहबत फ़कत फूलों की, लेकिन जान लो ये भी, तुम्हारे पैर का कांटा कोई कांटा निकालेगा, तुम्हारे पैर का कांटा कोई कांटा निकालेगा। तो आगे का मंच सौंपती हूँ मुकेश जी को। एक बार ज़ोरदार तालियां मुकेश जी के लिए। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया सपना जी। और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उमा जी, श्रद्धा जी और मंच पे आसीन सभी वरिष्ठ जनों का, कवि गणों का। 4 मिसरों से अपने कलाम का आगाज़ करता हूँ कि आँखों का अब मौसम अक्सर नम होता है, आँखों का अब मौसम अक्सर नम होता है, हाथ छुड़ाकर जाए कोई गम होता है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, वाह। आँखों का अब मौसम अक्सर नम होता है, हाथ छुड़ाकर जाए कोई गम होता है। लोगों की बातें तो हो सकती हैं अच्छी, अच्छा जी, लोगों की बातें तो हो सकती हैं अच्छी, लेकिन वो भी अच्छे निकले कम होता है, होता है, क्या लेकिन बात वो भी अच्छे निकले कम होता है। सच्चा शेर है, लोगों सच्चा। की बातें तो हो सकती हैं अच्छी, लेकिन वो भी अच्छे निकले कम होता है। नर में आखिर नर जैसा भी रहने दो। रवि जी, मैडम, पहले मैं बता दूं कि आज मंच में प्रणव जी उपस्थित हैं, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि बिल्कुल बिल्कुल मैडम के साथ पढ़ना। 1-2 मैंने पढ़े हैं
और मैं हमेशा तलाशता रहता हूँ कि मैडम के साथ पढ़ूं, वरिष्ठ और आज रवि। मेरा स्वप्न पूर्ण कर दिया। क्या बात बहुत है। शुक्रिया उमा जी का और ILF की टीम का। कि नर में आखिर नर जैसा भी रहने दो, वाह, दुष्टों में कुछ डर जैसा भी रहने रहने दो। दो। नर में आखिर नर जैसा भी रहने दो, दुष्टों में कुछ डर जैसा भी रहने दो। झुक जाए हर दर पर ये भी ठीक नहीं, सही बात है, बिल्कुल। झुक जाए हर दर पर ये भी ठीक नहीं। सर को थोड़ा सर जैसा भी रहने दो, क्या बात है, वाह सर वाह, को वाह। थोड़ा सर वाह। जैसा भी रहने दो। झुक जाए हर दर पर ये भी ठीक नहीं, सर को थोड़ा सर जैसा भी रहने दो। मुक्त करो हर एक पंछी को पिंजरे से, क्या बात है, वाह। मुक्त करो हर एक पंछी को पिंजरे से। पंछी में कुछ पर जैसा भी रहने दो, वाह, वाह, पंछी वाह। में कुछ पर जैसा भी रहने दो। खूब सजा रखा है संग्रहालय जैसा। श्रद्धा जी, आपको नजर करता हूं। खूब सजा रखा है संग्रहालय जैसा, घर को थोड़ा घर जैसा भी रहने क्या दो। बात है, वाह वाह वाह, घर को थोड़ा घर जैसा भी रहने दो। फूल अगर दिल होगा कुचला जाएगा। क्या बात है, वाह, आप बहुत नाजुक रहते हैं तो हो सकता है जमाना आपको कुचल के आगे बढ़ जाए। बिल्कुल। फूल अगर दिल होगा कुचला जाएगा। दिल को एक पत्थर जैसा भी अरे, रहने दो। क्या बात है, दिल को एक वाह। पत्थर जैसा भी रहने दो। एक गजल का मतलब देखिए कि जैसी सीरत चाहो वैसी होती है, जैसी सीरत चाहो वैसी होती है। बंजर खेतों में भी खेती होती है, क्या बात है, बंजर खेतों में भी खेती होती है। बेटी में दिख जाती है माँ की सूरत, क्या बात है, वाह वाह, बेटी में दिख जाती है माँ की सूरत। माँ के अंदर भी एक बेटी होती है, क्या बात, माँ के अंदर भी एक बहुत सुंदर, बेटी होती है। बेटी में दिख जाती है माँ की सूरत, बहुत माँ के अंदर भी एक बेटी होती है। अनदेखी होती है दुनिया में या फिर, जी, देखिए अगर ये बात आपके दिल की कही हो तो, अनदेखी होती है दुनिया में या फिर जी, दुनिया में सब देखा देखी होती है। क्या बात है, वाह, अनदेखी वाह। होती है दुनिया में या फिर सच्चे शेर है, वाह, दुनिया में बस देखा देखी होती है। अच्छी है तारीफ अगर जीते जी हो। रवि जी, क्या बात है, वाह वाह, अच्छी है तारीफ अगर जीते जी हो। मर जाने के बाद तो सबकी होती है, होती है, क्या मर बात, जाने के बाद तो सबकी होती है। अच्छी है तारीफ अगर जीते जी हो, मर जाने के बाद तो सबकी होती है। और दरिया में तुम फेंक के जिसको भूल गए, जी जी, दरिया में तुम फेंक के जिसको भूल गए, वो ही नेकी सच में नेकी होती है। अरे वाह, वो ही वाह, नेकी नेकी। सच में नेकी होती है। क्या बात है। दरिया में तुम फेंक के जिसको भूल गए, वो ही नेकी सच में नेकी होती है। और एक आखिरी गजल सुना के मैं अपनी जगह लूंगा। रवि जी ने जैसे कहा था कि पता रहना चाहिए ऑडियंस को कि कितनी देर तक बोर होना है। जी सर, बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं और हमारे श्रोता भी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बहुत हर अच्छे, शेर पे दाद बहुत मिल रही अच्छा, है सर मतलब आपको। ऐसे श्रोता बिल्कुल। मिल जाए तो हम हमारा मतलब श्रोता कम है, अहो भाग्य लेकिन हमारे जो बिल्कुल ऐसे लोग ये- इतने अच्छी तरह ये से सुन रहे हैं। पूरा हॉल भरा हुआ लग रहा है, इतनी तालियां मिल रही हैं सर आपको। नहीं, जिस कवि के आने से पहले स्टैंडिंग ओवेशन किसी को मिल जाए तो आप बात है, सोचिए कि वाह। उस कवि का क्या हाल होता है। तो उस ऐसे हाल से मैंने अपना काव्य प्रारंभ किया। तो बस आखिरी गजल और सुनाऊंगा। बंधनों में बंधा नहीं होता, बंधनों में बंधा नहीं होता, सच किसी का सगा नहीं होता, सच किसी का सगा नहीं होता। जितनी तोहमत लिए वो फिरता है, जितनी तोहमत लिए वो फिरता है, झूठ उतना बुरा नहीं होता, झूठ उतना बुरा
नहीं होता। धूप आती है रोज मिलने को। धूप एक आशीर्वाद स्वरूप है, जैसे माँ प्रणब जी बैठी हैं तो हम जानते हैं कि इनका आशीर्वाद हम पे सदैव बना रहता है। धूप आती है रोज मिलने को, धूप आती है रोज मिलने को, पेड़ यूं ही हरा नहीं होता, पेड़ यूं ही हरा नहीं होता। रोज होता है दिन नया, लेकिन ये बात तो मैं बहुत अंदर से महसूस करता हूँ, लगता है मुझे आप भी महसूस करेंगे। रोज होता है दिन नया, लेकिन रोज होता है दिन नया, लेकिन कोई किस्सा नया नहीं होता, कोई किस्सा नया नहीं होता। आखिरी शेर इस गज़ल का, मेरे कलाम का। सोचने भर से कुछ नहीं हासिल। जो पीछे नौजवान बैठे हैं आपको मैं ये शेर नज़र करता हूँ। सोचने भर से कुछ नहीं हासिल, सोचने भर से कुछ नहीं हासिल, कोशिशें हो तो क्या नहीं होता, कोशिशें हो तो क्या नहीं होता, बंधनों में बंधा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुकेश जी ने जो महफिल जमाई है, दिख रहा है उसका असर आप सभी पे। एक बार ज़ोरदार तालियां मुकेश जी के लिए। हर एक शेर पर दाद मिली है, अब आगे वाले हम लोग सोच रहे हैं हमारा क्या होगा। तो अमन शहजादी एक उभरती हुई शायरा हैं कराची पाकिस्तान से। उनका एक शेर सुनाती हूँ आपको कि खुदा करे कि कभी बात भी ना कर पाएँ, खुदा करे कि कभी बात भी ना कर पाएँ, ये जितने लोग तेरे आगे ऊंचा बोलते हैं, ये जितने लोग तेरे आगे ऊंचा बोलते हैं। और ये शेर प्रणव मैम की नज़र करती हूँ कि उसे कहा था कि लोगों से गुफ्तगू ना करे उसे कहा था कि लोगों से गुफ्तगू ना करे, अब उसके शहर के सब लोग मीठा बोलते हैं। प्रणव मैम के लिए आप सभी एक बार ज़ोरदार तालियां उनके सम्मान में। वरिष्ठ कवयित्री हैं और मैम यहाँ पधारी है, हमारा सौभाग्य है। और आप सभी स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। ये सम्मान है मैम, ये कला का सम्मान है। आइए प्रणव मैम को आगे मैं सौंपती हूँ मंच। बहुत शुक्रिया सपना। क्या मेरी आवाज़ ठीक से पहुंच रही है? जी जी। हाँ, बहुत शुक्रिया एलएफ को और यादव जी को। पिछली बार हम और जगह थे, चर्चा कर रहे थे हिंदी के ऊपर। आज हमें कविता पाठ के लिए बुलाया गया, तो जो भी है, लेकिन क्योंकि मेरी कुछ विवशताएं हैं इसलिए मैं अब ज़्यादा नहीं आ पाती हूँ। पर आपको एक दोहे से बात शुरू करती हूँ। स्वागत है, स्वागत। कि आज तेरे दरबार में मांगू सबकी खैर, वाह वाह वाह। आज तेरे दरबार में मांगू सबकी खैर, मन में भी मैं ना करूं कभी किसी से बैर, क्या शेर, मन क्या में दुआ, भी वाह। मैं ना करूं कभी किसी से बैर। और एक और दोहा जी, कि स्वागत है। ईश्वर ने तो सब दिया, दिया उजाला ताप,
आहा। ईश्वर ने तो सब दिया, दिया उजाला ताप, तूने द्वार ढुका दिए, भर मन में संताप। अरे वाह, 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 वाह। तूने द्वार ढुका दिए, वाह। भर मन में संताप। और 4 पंक्तियाँ आपको देती हूँ। स्वागत स्वागत। किसी का साथ निभाना बहुत ज़रूरी है, वाह वाह। किसी का साथ निभाना बहुत ज़रूरी है, किसी के काम आ जाना वाह, वाह। बहुत ज़रूरी है, कि रंजुगम और फितरत से भरी दुनिया में, आहा। कि रंजुगम और फितरत से भरी दुनिया में, कोई तो ख्वाब सजाना बहुत क्या बात है, ज़रूरी वाह, 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 है। वाह। कोई, मैं अपने सभी युवा साथियों से कहूँगी कि वो हमेशा ख्वाब सजाते चलें, क्योंकि ख्वाब सजाए बिना आगे बात नहीं बनती। तो कोई तो ख्वाब सजाना बहुत ज़रूरी है, किसी का साथ निभाना बहुत ज़रूरी है। और एक 4 पंक्तियाँ और। स्वागत मैम, स्वागत। समाज के लिए। चंद लम्हों की बात होती है, चंद लम्हों की बात होती है, चंद आहों की घात होती अरे वाह, वाह। है, चंद लोग बदलते हैं पैतरे, बदनाम सारी जमात होती है, सच्ची- सच्ची बात। बदनाम सारी जमात होती है। तो हम सबको ऐसा काम ना कर जाएं जो हमारी पूरी जमात बदनाम हो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक 4 पंक्तियाँ और, बाद में फिर लंबी कविता पढ़ूंगी। जी, बिल्कुल कितना मैम, समय स्वागत। बता देना। आप पढ़िए मैम, हम बैठे हैं। जिंदगी झोंका हवा का प्यार का संगीत है, वाह वाह। जिंदगी झोंका हवा का प्यार का संगीत है, जिंदगी खुशियों की महफिल गा सकें तो गीत है, वाह, वाह। जिंदगी खुशियों की महफिल गा सकें तो गीत है, रंग तेरे ही हैं अंदर झांक कर तू देख तो, क्या बात है, रंग तेरे ही है भीतर झांक कर तू देख तो, उनसे रंग ले तन और मन, ये ही कबीरी रीत क्या बात है, है, वाह, वाह। उनसे रंग ले तन और मन, ये ही कबीरी रीत है, जिंदगी झोंका हवा का प्यार का संगीत है। और अधिकतर मेरी रचनाएं जो होती हैं वो थोड़ी आध्यात्म की तरफ चली जाती हैं। मुझे नहीं मालूम आप लोग तक पहुंच पाएगी, मैं पहुंचा पाऊंगी अपनी बात। पहुंच रही है मैम, पहुंच रही है, बिल्कुल बहुत सभी के दिलों तक पहुंच रही है। एक बार तालियां बजा के बता दीजिए। जबरदस्ती तालियां नहीं, ये जबरदस्ती नहीं है मैम, पहुंच रही है ये। कई बार ऐसा होता है ना, लोग श्रोता गुम हो जाते हैं। आपकी इतनी अच्छी ये दोहे और जो आप कविताएं पढ़ रहे हैं, हम गुम हो गए उसमें। एक रचना है, मुझे हमेशा से, या शायद मेरे ख्याल से हम सभी को ये एहसास होता है कि जब जन्म होता है, जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है, तो वो जीवन वो सच है क्या? हम कई बार सोचते हैं, हम इस गफलत में रहते हैं कि क्या सचमुच इस संसार में हम हैं, तो ये सच है क्या? और अगर ये सच है तो जहाँ हम जाएंगे वो क्या है? तो दिमाग के अंदर कई बार ऐसी खुराफातें आती रहती हैं। और मैं क्योंकि एक उपन्यास लेखिका हूँ, मेरे दिमाग में ज़्यादा ही खुराफातें आती हैं ऐसी, तो उसके ऊपर मेरी एक रचना हुई है कि जन्म और मृत्यु क्या है, मैं आप सबके सामने रख रही हूँ। आशा है आप तक पहुँचेगी मेरी बात।
जन्म भी तो सपन, मृत्यु भी एक सपन। क्या बात है, वाह वाह। जन्म भी तो सपन, मृत्यु भी एक सपन, ये जगत भी सपन का ही एक भाग है। भ्रम के पलने रहे झूलते रात दिन, इन हवाओं में जीवन का ही ताप है। जन्म भी तो सपन, मृत्यु भी एक सपन। और बंद देखिए, सांस की बांसुरी अनगिनत छिद्र हैं, सांस की बांसुरी अनगिनत छिद्र हैं, मन के सिरहाने बैठे हुए गिद्ध हैं। सांस की बांसुरी अनगिनत छिद्र हैं, मन के सिरहाने बैठे हुए गीत हैं। शास्त्र पन्ने पलटते रहे उम्र भर। क्या बात है। शास्त्र पन्ने पलटते रहे उम्र भर, हाथ पोथी पलटते हुए बीध हैं। क्या बात है, हाथ वाह, वाह। पोथी पलटते हुए बीध हैं। जन्म भी तो सपन, मृत्यु भी एक सपन। जीत और हार का गान जीवन में है, जीत और हार का गान जीवन में है। मोह से बच सकूं त्राण धड़कन में है। वाह, वाह। जो है बोया यहाँ वो तो है काटना। क्या बात है। जो है बोया यहाँ वो तो है काटना। मोक्ष की कामना आज तन मन में है। वाह, वाह। कभी आना ही पड़े ना, कभी इस जीवन में नहीं आना पड़े, तो मोक्ष की कामना आज तन मन में है। जन्म भी तो सपन, मृत्यु भी एक सपन। और अंतिम बंद इसका है, इस मुहाने, मैं अपनी उम्र की बात कर रही हूँ, इस मुहाने पहुँच कर गए हम चले, इस मुहाने पहुँच कर गए हम चले। नाव कागज़ की थी बस रहे हम खड़े, जुगनुओं के धरातल की जादूगरी, जुगनुओं के धरातल की जादूगरी। पीर सहमी हुई सारे मधुबन में है। वाह, वाह। जन्म भी तो सपन, मृत्यु भी एक सपन, ये जगत भी सपन का ही एक भाग है। क्या बात। भ्रम के पलने रहे झूलते रात दिन, इन हवाओं में जीवन का ही ताप है। जन्म भी तो सपन, मृत्यु भी एक सपन। और सपना कितना पढ़ना है? मैम सुनाइए आप, तो एक रचना और सुना दीजिए। एक सपना। वो मैं दरअसल मैंने एक प्रणव के ऊपर गीत लिखा है वो। जी आप सुनाइए, आपकी जो रचना आप चाहें। एक ही गीत का समय है ना अब? हाँ सुना दीजिए आप। नहीं बता दो, एक का या दो का है तो फिर देख लूँगी मैं। अच्छा, मेरा नाम दरअसल मेरा नाम प्रणव है, नाम पूरा है प्रणव प्रभा, जो माता पिता ने रखा, लेकिन मैंने पता नहीं 12 वर्ष की उम्र में क्यों उसे प्रणव भारती कर दिया था जब मैंने लिखना शुरू किया। तब वो प्रणव भारती के नाम से वो शुरुआत हो गई लेखन की। तो एक दिन अचानक बैठे बैठे ऐसे मुझे आया कि प्रणव मतलब पिता ने नाम रखा, प्रणव मतलब ओम, प्रभा मतलब शोभा, तो प्रणव प्रभा यानी कि ओम की शोभा। अब कितनी बन पाई वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके ऊपर मुझे कुछ पंक्तियाँ आई और वो मेरे से लिखी गई। मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं कभी कुछ नहीं करती, मुझसे लिखाया जाता है। माँ वीणा पाणी हाथ में कलम दे देती हैं और कहती हैं कि तुम आगे बढ़ो, लिखो। तो ये पंक्तियाँ लिखी गई और मैं अपने नाम की जो बात है आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। दिव्या को बहुत पसंद है ये गीत, मैं जानती हूँ, तो इसलिए मैं यही गीत सुनाती हूँ अभी। अगर समय हुआ तो फिर मैं एक और फिलोसॉफिकल गीत सुना दूँगी। प्रणव से प्रणव की मुलाकात हो तो भाई कभी जाऊंगी वहाँ पे तो उससे मुलाकात होगी ना, तो मैं धरती का प्रणव हूँ, वहाँ की प्रणव वहाँ का प्रणव होगा।
प्रणव से प्रणव की मुलाकात हो तो रहें दोनों खामोश और बात। मैं इसको ऐसा मान रही हूँ, मैं इसको ऐसा मान रही हूँ कि प्रेमी और प्रेमिका बैठे हैं, जैसे हाथ पकड़े बैठे हैं, एंड दे आर हैविंग ए वेरी गोल्डन टाइम, जिसे कहते हैं ना हम कि हम कौन सा समय बोलते हैं उसे, क्वालिटी टाइम हम बिता रहे हैं, क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। अब भैया हमारे ज़माने में तो क्वालिटी टाइम ज़्यादा बिताया नहीं जाता था। एनी हाउ मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरा जो वो प्रिय है वो ऊपर बैठा है, और जब मैं जाऊँगी तो कैसे मेरी उससे मुलाकात होगी। जी जी। प्रणव से प्रणव की मुलाकात हो तो रहें दोनों खामोश और बात हो तो कबीरा उतर जाए चुपके से दिल में, कबीरा उतर जाए चुपके से दिल में, रूहानी अगर प्रेम बरसात हो तो, रूहानी अगर प्रेम बरसात हो तो, प्रणव की प्रणव से मुलाकात हो तो रहें दोनों खामोश और बात हो तो। पंक्तियाँ दे रही हूँ। न जन्मों का बंधन न तन आरज़ू हो, न जन्मों का बंधन न तन आरज़ू हो, न हीरे न मोती फ़कत बंदगी हो, न हीरे न मोती फ़कत बंदगी हो, चुरा लूँ जो चुपके से खुद को खुदी से, अगर प्रेम की ही अमर रात हो तो, अगर प्रेम की ही अमर रात हो तो, प्रणव की प्रणव से मुलाकात हो तो रहें दोनों खामोश और बात हो तो। और मेरी इच्छा क्या है, वैसे इंसान की इच्छाएं तो होती रहती हैं, पर मेरी क्या इच्छा ये बता रही हूँ आपको। मैं जी जाऊँ सबके दिलों में हमेशा, मैं जी जाऊँ सबके दिलों में हमेशा, मैं आँखों के आंसू अगर पी सकूँ तो, आँखों के आंसू अगर पी सकूँ तो, कि कागज़ की कश्ती भी पार करेगी, कागज़ की कश्ती भी पार करेगी, अगर दिव्यता की मधुर रात हो तो, अगर दिव्यता की मधुर रात हो तो, प्रणव की प्रणव से मुलाकात हो तो रहें दोनों खामोश और बात हो तो। और अपनी धरती के लिए जब तक हम जिंदा हैं इसका ख्याल रखना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। तो उसके लिए 4 पंक्तियाँ कही हैं मैंने इसमें, इसके माध्यम से। ये धरती हमारी हमें जहाँ से प्यारी, ये धरती हमारी हमें जहाँ से प्यारी, ये ब्रह्मा की विष्णु की शिव की दुलारी, ये ब्रह्मा की विष्णु की शिव की दुलारी, ये रचना उन्हीं की उन्हीं का सहारा, ये रचना उन्हीं की उन्हीं का सहारा, यदि सबके सिर पे वही हाथ हो तो, यदि सबके सिर पे वही हाथ हो तो, प्रणव की प्रणव से मुलाकात हो तो रहें दोनों खामोश और बात हो तो, कबीरा उतर जाए चुपके से दिल में, रूहानी अगर प्रेम बरसात हो तो, प्रणव की प्रणव से मुलाकात हो तो। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, आई लव, थैंक यू। और इतने प्यारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत शुक्रिया करना बनता है। और बस और क्या कहूँ शुक्रिया के अलावा। जी मैम, आपका कुछ ना कहना भी हमारे लिए आशीर्वाद है मैम। अरे मैम को एक बार स्टैंडिंग ओवेशन देंगे हम सभी मिलकर, और तालियां बजती रहें। जैसा हमारी महफिल का आगाज़ हुआ था, अब सिर्फ 2 ही कवि बचे हैं, शायर बचे हैं। एक इरफान भाई हैं, एक मैं हूँ, तो और एक अभिनव जी हैं। तो मैं इरफान भाई को बुलाना चाहूँगी, बहुत ही अच्छे शायर हैं और उनके दमदार शेर हैं। मैं कहना चाहूँगी कि
आप सुनेंगे तो ज़रूर से महफ़िल में एक रौनक आएगी। उनके ही एक शेर से उन्हें बुलाना चाहूँगी कि ज़िंदगी भर तेरे दामन से लिपट कर रोया, ज़िंदगी भर तेरे दामन से लिपट कर रोया, घर जो छोड़ा तो मैं आंगन से लिपट कर रोया, घर जो छोड़ा तो मैं आंगन से लिपट कर रोया। तो इरफान भाई, आगे का मंच आप संभालिए, ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। आदाब। उमा शंकर जी फिर चले गए। वो रिकॉर्डिंग में देखेंगे। हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तादाद में कम हैं आप लोग, मगर क्वालिटी है सुनने की, मज़ा आ रहा है। और मैं, दीदी सदर तो है नहीं, इजाज़त लेता हूँ आपसे कि अब सुकून कहाँ है ज़माने में, अब सुकून कहाँ है ज़माने में, सब लगे हैं दिल दुखाने में। अब सुकून कहाँ है ज़माने में, सब लगे हैं दिल दुखाने में। और तुम तो एक पल में रूठ गए, तुम तो एक पल में रूठ गए, अब कई दिन लगेंगे मनाने में। तुम तो एक पल में रूठ गए, अब कई दिन लगेंगे मनाने में, अब कई दिन लगेंगे मनाने में। और बेटे खर्च संभाल कर करना, बेटे खर्च संभाल कर करना, उम्र गुजर जाती है कमाने में। क्या बात है, वाह 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 वाह। बेटे खर्च संभाल कर करना, उम्र गुजर जाती है कमाने में। और एक मतलब 4-5 शेर और सुना देता हूँ कि स्वागत स्वागत। फिर एक आध गज़ल तरन्नुम में सुना दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि आदत बहुत पुरानी है, सुधरे नहीं हैं हम। आदत बहुत पुरानी है, सुधरे नहीं हैं, सुधरे नहीं हैं हम। जितने शरीफ लगते हैं उतने नहीं हैं हम। हम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। आदत बहुत पुरानी है, सुधरे नहीं हैं हम। जितने शरीफ लगते हैं उतने नहीं हैं हम, उतने नहीं हैं हम। क्या बात है, वाह। बस एक तमन्ना है, हाँ तू निगाहों से पिला दे साकी। जी, वाह। बस एक तमन्ना है, तू निगाहों से पिला दे साकी, वैसे किसी के हाथों से पीते नहीं हम। ओहो, क्या बात है, वाह वाह। बस एक तमन्ना है, तू निगाहों से पिला दे साकी, वाह वाह। वैसे किसी के हाथों से पीते नहीं हैं हम, वैसे किसी के हाथों से पीते नहीं हैं हम। और हमने तो अपने दिल में सबको जगहें दी, वाह। हमने तो अपने दिल में सबको जगहें दी, पर अब तक किसी के दिल में उतरे नहीं हैं हम। अरे वाह वाह वाह। पर अब क्या तक बात किसी है। के दिल में उतरे नहीं हैं हम। पर अब तक किसी के दिल में उतरे नहीं हैं हम। पर अब तक किसी के दिल में उतरे नहीं हैं हम। और जी शुक्रिया। रोती है याद करके मुझे वो आज भी, मगर अच्छा, रोती है याद करके मुझे वो आज भी, मगर आती है उसकी याद तो रोते नहीं हैं हम। अरे वाह, रोती है याद करके मुझे वो आज भी, मगर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शेर। आती है उसकी याद तो रोते नहीं है हम। रोते नहीं हैं हम, रोते नहीं हैं हम। बस खौफे खुदा दिल में है, सीने में हमारे। क्या बात है। बस खौफे खुदा दिल में है, सीने में हमारे। सीने में हमारे, आहा। वरना किसी के बाप से डरते नहीं हैं हम। क्या बात है, वाह वाह। ये सिर्फ शेर में ही है और नहीं है।
ये सभी कि अपने ऊपर खौफे ले खुदा रहे हैं शेर। दिल में है सीने में हमारे, वाह, वरना किसी के बाप बाप से से डरते डरते नहीं हैं हैं हम। हम। वाह वाह, बिल्कुल। बिल्कुल। जी जी मैम, जिस शेर का सुनाकर मुझे सपना जी ने यहाँ बुलाया, जी जी, वो एक गज़ल तरन्नुम में पढ़ बिल्कुल देता हूँ। बिल्कुल, स्वागत स्वागत। ये गज़ल मैं जहाँ पढ़ता हूँ, और मुझे पहले जहाँ मैंने जब लिखी थी तब इतनी फेमस नहीं हुई थी। लोगों ने मुझे बहुत इस गज़ल के बाद, सुनने के बाद हौसला अफजाई दी। जी जी, तो उम्मीद करता हूँ और आपके सामने रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। इरशाद। जिंदगी भर तेरे दामन से लिपट कर रोया, वाह वाह, जिंदगी भर तेरे दामन से लिपट कर रोया, घर जो छोड़ा तो मैं आंगन से लिपट कर रोया, वाह, वाह। घर जो छोड़ा तो मैं आंगन से लिपट कर रोया, रात अलमारी से बचपन की तस्वीर मिली, रात अलमारी से बचपन की वो तस्वीर मिली, मुद्दतों बाद मैं बचपन से लिपट कर रोया, क्या बात है। मुद्दतों बाद रात अलमारी से बचपन की वो तस्वीर मिली, मुद्दतों बाद मैं बचपन से लिपट कर रोया, था बुरा वक्त मेरे घर की हर एक चीज बिकी, ओहो, था बुरा वक्त मेरे घर की हर एक चीज बिकी, जिसमें खाया था वो बर्तन से लिपट वाह, कर वाह, वाह। रोया, वाह, वाह, जिसमें वाह। खाया बहुत था, अच्छा शेर। था बुरा वक्त मेरे घर की हर एक चीज बिकी, जिसमें खाया था वो बर्तन से लिपट कर रोया, अब के बिछड़ूंगा तो शायद नहीं मिल पाऊंगा, वाह वाह, हकीकत है। अब के बिछड़ूंगा तो शायद नहीं मिल पाऊंगा, मैं यही सोच के साजन से लिपट कर वाह, वाह, वाह। रोया, मैं यही सोच के साजन से लिपट कर रोया। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गजल पढ़ी सर आपने। अगर आप हाँ, सुनाई सुनाई, बिल्कुल एक दो बिल्कुल और सुना देता हूँ बिल्कुल। कि जी माँ वाली, अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं, मैं वो निकाह ढूंढनी पड़ेगी, अभी मिल जाएगी, कोई बात नहीं। और ढूंढते ढूंढते एक का शेर और सुना देता हूँ कि जी जी जी, चुप रहकर नहीं खुल के बगावत करनी पड़ती है, वाह वाह, चुप रहकर नहीं खुल के बगावत करनी पड़ती है, वाह, हिम्मत न हो फिर भी यहाँ हिम्मत करनी पड़ती है, करनी पड़ती है, वाह वाह, चुप रहकर नहीं खुल के बगावत करनी पड़ती है, हिम्मत न हो फिर भी यहाँ हिम्मत करनी पड़ती है, और वो मेरी मौजूदगी को बहुत हल्के में लेता है, हाँ, वो मेरी मौजूदगी को बहुत हल्के में लेता है,
मैं जिंदा हूं ये बताने में मशक्कत करनी पड़ती है। अरे क्या बात, क्या बात। वो मेरी मौजूदगी को बहुत हल्के में लेता है। मैं जिंदा हूं ये बताने में मशक्कत करनी पड़ती है। मैं जिंदा हूं ये बताने में मशक्कत करनी पड़ती है। और कई रिश्तों को मैंने यहाँ पैर की जूती पे रखा है। अच्छा, कई रिश्तों को मैंने यहाँ पैर की जूती में रखा है, पर कुछ रिश्ते निभाने में मोहब्बत करनी पड़ती है। अरे वाह, क्या बात है। पर कुछ वाह। रिश्ते निभाने में मोहब्बत करनी पड़ती है। पर कुछ रिश्ते निभाने में मोहब्बत करनी पड़ती है। वो मिल नहीं रही है, शायद पता नहीं आंखों से ओझल हो रही है। आप दूसरी सुना दीजिए। एक 4-5 शेर हाँ हाँ, बिल्कुल गजल बिल्कुल, के हैं, वो सुना देता हूँ। बिल्कुल। श्रद्धा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बुलाया। उमाशंकर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने नाम लेना चाहा था मगर आप बाहर चले गए थे। तो शेर आखिरी गज़ल यहाँ से शुरू करता हूँ कि बहारों का ये मौसम कम नहीं है, वाह। बहारों का ये मौसम कम नहीं है कि तुमसे मिलके कोई गम नहीं है, कि तुमसे मिलके कोई गम नहीं है। तेरी हर बात अपने दिल में रखी, तेरी हर बात अपने दिल में रखी, क्या ये भी बोझ मुझ पे कम नहीं है, क्या ये भी बोझ मुझ पे कम नहीं है। सुनी जाती थी पहले बात तेरी, सुनी जाती थी पहले बात तेरी, तेरी बातों में अब के दम नहीं है, तेरी बातों में अब के दम नहीं है। मेरे ज़ख्मों को तुम ना भर सकोगे, मेरे ज़ख्मों को तुम ना भर सकोगे, तुम्हारे पास वो मरहम क्या बात है, वाह वाह वाह। तुम्हारे पास वो मरहम नहीं है। आपके लिए तो पूरी गज़ल नहीं है, मगर मुकेश भाई और दीदी के लिए एक दो मिसरे इसमें मैंने ऐड करे थे, वो भी सुना देता हूँ। जी जी। बहारों का ये मौसम कम नहीं है कि पहनी चूड़ियाँ और तुमने पायल, वाह। कि पहनी चूड़ियाँ और तुमने पायल, मगर आवाज में छम छम नहीं है, कि पहनी चूड़ियाँ और तुमने पायल, मगर आवाज में छम छम नहीं है। और न इतरा
ओ खुदा के वास्ते तुम। वाह वाह। ये मेरे उन दोस्तों के लिए है जो यहाँ नहीं आए हैं। अच्छा जी। नहीं तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात पहुँचेगी। नहीं तेरा ओ खुदा के वास्ते तुम, हमारी शायरी भी कम नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह। इरफान भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। अच्छा संचालन ऐसा ही होता है जैसे नाव में अच्छा नाविक हो तो नाव संचालित रहती है। तो आज का जो संचालन था बहुत बढ़िया किया है, और उस कवित्री ने, उस शायरा को मैं अब आवाज़ देता हूँ कि वे अपना कलाम पढ़ें इस शेर के साथ कि रख लेते हैं दामन में अब होश के साथ खुमारी भी, रख लेते हैं दामन में अब होश के साथ खुमारी भी, जहन में दुनियादारी भी और दिल में याद तुम्हारी भी, जहन में दुनियादारी भी और दिल में याद तुम्हारी भी। आइए सपना जी। बहुत शुक्रिया। भूमिका तो बन चुकी है, मैं शुरू करती हूँ इस शेर के साथ कि मोड़ ऐसा भी मोहब्बत में कभी आएगा, मोड़ ऐसा भी मोहब्बत में कभी आएगा, दिल में रहता है जो वो दिल से उतर जाएगा, दिल में रहता है जो वो दिल से उतर जाएगा, हम हमेशा की तरह उसका यकीन कर लेंगे, हम हमेशा की तरह उसका यकीन कर लेंगे, वो हमेशा की तरह हमसे मुकर जाएगा, वो हमेशा की तरह हमसे मुकर जाएगा। बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखिए कि मेरे दिल में तेरा जब से ठिकाना हो गया है, ये वीराना भी अब कितना सुहाना हो गया है, और ज़माना देखता है मुझको दुश्मन की नज़र से, ज़माना देखता है मुझको दुश्मन की नज़र से, तुम्हारे साथ जब से दोस्ताना हो गया है। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे साथ जब से दोस्ताना हो गया है, तुम नहीं तो कहीं करार नहीं, तुम नहीं तो कहीं करार नहीं, अब बहारों का इंतज़ार नहीं, फूल पर्वत नदी सितारे झील, फूल पर्वत नदी सितारे झील, बिन तुम्हारे कहीं निखार नहीं, बिन तुम्हारे कहीं निखार नहीं। और शेर देखिए कि सिर्फ झगड़ा हुआ है छोटा सा, सिर्फ झगड़ा हुआ है छोटा सा, दोस्ती में कहीं दरार नहीं, दोस्ती में कहीं दरार नहीं। मैंने नंबर लिया है बस यूं ही, मैंने नंबर लिया है बस यूं ही, गुफ्तगू का कोई विचार नहीं, गुफ्तगू का कोई विचार नहीं। और एक गज़ल देखिए कि अंधेरे में एक रोशनी चाहिए, मुझे आपकी दोस्ती चाहिए, अंधेरे में एक रोशनी चाहिए, मुझे आपकी दोस्ती चाहिए, फ़कीरों के कदमों में बैठा करो अगर तुमको दरिया दिली चाहिए, फ़कीरों के कदमों में बैठा करो अगर तुमको दरिया दिली चाहिए, जो किस्मत में रब ने नहीं है लिखा, दिशा जी, जो किस्मत में रब ने नहीं है लिखा, गज़ब है कि दिल को वही चाहिए, गज़ब है कि दिल को वही चाहिए, जिसे हमने ख्वाबों में देखा है बस, जिसे हमने ख्वाबों में देखा है बस, हकीकत में वो ज़िंदगी चाहिए, हकीकत में वो ज़िंदगी चाहिए, वफ़ाओं के घर को जो रोशन करे, वफ़ाओं के घर को जो रोशन करे, मोहब्बत की वो चांदनी चाहिए, मोहब्बत की वो चांदनी चाहिए। और एक गज़ल देखिए कि दरिया के बीच रह के भी मछली को प्यास है, महफिल थोड़ी सी खाली हो गई है इसलिए गज़ल पढ़ रही हूँ कि दरिया के बीच रह के भी मछली को प्यास है,
महफिल में वो नहीं है, मेरा जी उदास है। महफिल में वो नहीं है, मेरा जी उदास है। शाहों से भी बुलंद है उनका तो मर्तबा। रवि जी, शाहों से भी बुलंद है उनका तो मर्तबा, दरवेश जिनके तन पे ना साबुत लिबास है। दरवेश जिनके तन पे ना साबुत लिबास है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें ज़मीन पर तो है बदलाव कुछ नहीं, देखें ज़मीन पर तो है बदलाव कुछ नहीं, पर मीडिया में देखें तो बम्पर विकास है। पर मीडिया में देखें तो बम्पर विकास है। हैरान हूँ कि आँख ने देखा नहीं जिसे, हैरान हूँ कि आँख ने देखा नहीं जिसे, सबसे अजीज़ है वो मुझे सबसे ख़ास है। सबसे अजीज़ है वो मुझे सबसे ख़ास है। और एक आखिरी गज़ल, बस इसके बाद फिर अपनी जगह लूँगी, कि ज़रा से नूर पर इतरा रहे हैं, ज़रा से नूर पर इतरा रहे हैं, ये जुगनू चांद से टकरा रहे हैं, ये जुगनू चांद से टकरा रहे हैं। वो जिसकी आँख से डरते थे बच्चे, वो जिसकी आँख से डरते थे बच्चे, उसी को आँख अब दिखला रहे हैं, उसी को आँख अब दिखला रहे हैं। बनेंगे वो निवाला धूप का अब, शेर देखिए कि बनेंगे वो निवाला धूप का अब, शजर फलदार जो कटवा रहे हैं, शजर फलदार जो कटवा रहे हैं। रहा ताउम्र जो बनकर मसीहा, रहा ताउम्र जो बनकर मसीहा, उसे सूली पे सब लटका रहे हैं, उसे सूली पे सब लटका रहे हैं। और आखिरी शेर देखिए कि बहुत दिलकश है ये दुनिया मगर हम, बहुत दिलकश है ये दुनिया मगर हम, तेरी खातिर इसे ठुकरा रहे हैं, तेरी खातिर इसे ठुकरा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारी महफिल के हम एक कवि हैं अभिनव जी, उन्हें आवाज़ देना चाहूँगी, वो अपनी एक कविता यहाँ पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद हमारी महफिल समाप्त होगी। जस्ट 5 मिनट्स। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज के इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं उमा शंकर सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे आज इस मंच पे बोलने का एक अवसर प्रदान किया है। और मैं आज ये कार्यक्रम एज ए गेस्ट देखने के लिए आया था डॉक्टर सागर सर के साथ, तो मुझे लगा कि अगर मुझे मौका मिल सकता है तो काफ़ी अच्छे लोग यहाँ श्रोता हैं और हमारे वरिष्ठ लोग हैं। जी जी, स्वागत है अभिनव जी, स्वागत है। बिल्कुल। तो बढ़िया। ये जो कविता है ये मैं ये जो पढ़ने जा रहा हूँ ये रामधारी सिंह दिनकर की एक्चुअली ये कविता है। जी जी। और रश्मि रथी के नाम से जानना है। हाँ, यहाँ हाँ, पे काफ़ी लोगों ने रश्मि रथी पढ़ी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रश्मि रथी का 3य सर्ग है, जिसे कृष्ण के चेतावनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये महाभारत के उस काल की बात है कि जब ये तय हो जाता है कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना, और उसका कोई भी अब मतलब वो नहीं रहता है कि अब युद्ध को टाला जा सके, फिर भी भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और कहते हैं कि ये अंतिम प्रयास कर रहा हूँ, और इस अंतिम प्रयास की उपलब्धि यह होगी कि ये जो युद्ध है, ये जो विनाश है होने वाला है, ये रुक जाएगा। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। और मैत्री की राह बताने को, कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या क्या संदेशा लाए? कि दो न्याय, कि दो न्याय अगर तो आधा दो, कि दो न्याय अगर तो आधा दो,
उसमें भी यदि बाधा हो, दे दो हमें सिर 5 गाम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका। अरे वाह। कि दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। और जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बहुत बढ़िया। कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। वाह। और कहते हैं कि यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में विलीन झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। और उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वच्च स्थल विशाल, भुज परथि पंख को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। और दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। कि दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृगहूं तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधी ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधी ने। क्या और बात आगे है, वाह। कि भूलोक अतल पाताल देख, कि भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। और अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। और सांसों से कड़ती ज्वाल सदन, आंखों में लेता जन पवन, पड़ जाती है मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। और बांधने मुझे तू आया है, कि बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। अरे सुने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। और अंत में उसको बताते हैं कि हित वचन नहीं तूने माना, कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूपरवर्णी खफर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। और दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, वायस्थ श्रृंगार सुख लूटेंगे, सिख विस्वाण बूंद से छूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। और आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। और अंत में कि थी सभासन सब लोग डरे, थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोर खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, थे जय। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अभिनव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और ये है हमारे आज के युवा, जिन्हें रश्मि रथ में से उन्होंने ये सर्ग पढ़कर सुनाया, जो कि उन्हें याद था, उन्होंने देख के नहीं पढ़ा। इस बात के लिए ज़ोरदार तालियां। और इसी के साथ हमारी महफिल आज समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा हमारा ये कवि सम्मेलन एवं मुशायरा। एक बार तालियों से बता दीजिए अगर पसंद आया हो तो। जितनी सीटें खाली है उनके बदले की भी आप ही बजाइए। थैंक यू सो मच। अब मैं सर को बुलाना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। एंड हम सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया एक्चुअली, बहुत ही वो है। लेकिन हमारा फॉर्मेट क्या होता है कि थोड़ा समय की सीमा रहती है। आप लोगों का प्रोग्राम 3-3 घंटे का या 4-4 घंटे का कम से कम हो तो ज़रा सबका पोटेंशियल निकल पाता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इन प्रोग्राम के माध्यम से एक वानगी मिले लोगों को, एक वैरायटी मिल पाए। अदरवाइज़ बड़ा असंतुष्टि रह जाती होगी ना आप लोगों के अंदर में कि कविता कम हो पाई, या इसीलिए हमें क्या होता है कि ये जो परफॉर्मेंस वाले जो कवि सम्मेलन वगैरह हैं इस लिटरेचर फेस्टिवल में हम करने से पहले सोचते हैं थोड़ा, क्योंकि दीज आर ये क्या 45 मिनट के प्रोग्राम्स होते हैं। तो हम आर्टिस्ट का दिल कभी हम नहीं चाहते कि उनको मौका ना मिले, कम टाइम मिले, इसलिए पर मुझे ऐसा लगता है कि और कविताएं पढ़ सकते थे।
थैंक यू हाँ विल डू इट नहीं आपके लिए बहुत पॉपुलर डिमांड थी, सब लोगों ने बोला नहीं आपको तो बुलाना ही पड़ेगा। अब यू लुक एट द लव फॉर यू। आई हर्ड डिमांड फ्रॉम सो मेनी पीपल, इन्हें प्रणवा जी को तो बुलाइए ही, वैसे हमें बुलाना ही था लेकिन इतनी ज़्यादा पॉपुलर डिमांड की थी। कल भी मौका मिले तो आइए, सारे प्रोग्राम्स हैं, राजेंद्र गुप्ता जी भी आ रहे हैं, जितने भी आप आप सभी ने बहुत अच्छा सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और अहमदाबाद में ऐसी महफिलें होती रहेंगी, आप सभी जुड़िएगा। कल काफ़ी सारे अच्छे अच्छे आयोजन हैं और 11:30 बजे राजेंद्र गुप्ता जी का सेशन होगा, जो फिल्म एक्टर हैं राजेंद्र गुप्ता जी। ज़रूर जुड़ें और अपने मित्रों को भी बुलाएं। Hello, so we are at the 8th edition of AILF and I would like to ask Ms. Mishra how her experience has been at AILF. Ma'am, how is your experience? AILF is like a big family for all literature lovers, writers, poets, thinkers, academicians. So any session in AILF is like a learning class for everybody. And for me, I always feel that whenever I come to AILF, I learn about new things, and I know that there is a world which is positive, which is going to contribute to the society in a larger way, and for AILF to give platform to so many experts from different areas of the society is a big endeavor. And I wish them all the very best for the coming sessions, and I'm looking forward to have some good recitation of poetry, which I represent in AILF, and I'm looking forward to reciting my poem. I'll recite 2 lines Yes, of my composition of a Urdu shair. नसीब आज़माने के दिन आ रहे हैं, करीब उनके आने के दिन आ रहे हैं। जो दिल से सुना है वो दिल से कहा है, सब उनको सुनाने के दिन आ रहे हैं।
नसीब आजमाने के दिन आ रहे हैं, करीब उनके आने के दिन आ रहे हैं। Wow, lovely. Thank you so much, ma'am. Lovely. Thank you.